हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पंच मैन एनिमे का सीजन 3 एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गारो के हर तरफ खून लगा हुआ था। वो कहता है ये रीपर की बैंडेज में ऐसा क्या था, ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। वो एक कपड़े की मदद से अपने जख्म को बांध लेता है और उस कमरे से बाहर चला जाता है। वो टेरियो को कहता है अगर उन्होंने तुम्हें फिर से पकड़ लिया तो वो तुम्हें मार देंगे। टेरियो कहता है कि आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ। गारो कहता है क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। इसके बाद वहाँ पर दो मॉन्स्टर्स आते हैं। वो कहते हैं अगर हमने इसको मार दिया तो हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। गारो उन दोनों मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। गारो कहता है अब मुझे अपना रिवेंज मिल चुका है और वहाँ से भागने लगता है। टेरियो कहता है आप रुक जाओ, मैं आपकी तरह नहीं भाग सकता, हमें कहीं पर छुप जाना चाहिए और रेस्ट करनी चाहिए। गारो कहता है यहाँ पर कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स भी हैं जो हमारी लोकेशन का पता लगा सकते हैं और वो हम दोनों को खत्म कर देंगे। हम सबसे शॉर्ट रूट पर जा रहे हैं। टेरियो कहता है वहाँ पर मेरी एज का एक और लड़का है, हमें उसकी मदद करनी होगी। गारो कहता है गलतफहमी में मत रहो, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया। पर तभी हम देखते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा डॉग मॉन्स्टर आ जाता है। गारो उससे डर जाता है और बच्चे को कहता है कि उसकी तरफ मत देखो और मेरी तरफ धीरे धीरे आओ। गारो की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। वो कहता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें धीरे धीरे पीछे हटना चाहिए। जब वो एक सेफ लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, गारो कहता है अब हम यहाँ से भाग सकते हैं। तभी वहाँ पर 3 और मॉन्स्टर आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुमने ह्यूमंस को ज्वाइन कर लिया? हमें बताया जाता है उनमें से एक मॉन्स्टर का नाम है सुपर माउस, दूसरे का नाम है यूनिहॉर्न और तीसरे का नाम है शावर हेड। यूनिकॉर्न कहता है ये तो वही हीरो हंटर है। पर तभी शावर हेड कहता है मुझसे पंगा मत लो, मैं तुम्हारे ऊपर अपना टॉक्सिक केमिकल गिर दूंगा। तभी वो अपने टॉक्सिक केमिकल से गारो पर हमला कर देता है, पर गारो उसको डोज कर बच जाता है और उन पर हमला करने लगता है और वो सुपर माउस का हाथ तोड़ देता है। पर सुपर माउस फिर से रीजनरेट कर देता है और कहता है इसीलिए तुम्हारा नाम हीरो हंटर पड़ा है, हम सब लोग डीमन लेवल थ्रेड हैं। गारो कहता है अगर ऐसा है तो मैं हूँ थ्रेड लेवल ड्रैगन। तभी सुपर माउस कहता है ऐसा वहम मत पालो, मॉन्स्टर एसोसिएशन के कुछ और मॉन्स्टर्स ही डीमन लेवल थ्रेड हैं, तुम अभी उस लेवल पर नहीं हो। तभी यूनिहॉर्न कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जीत जाओगे? मेरे पास है दुनिया का सबसे हार्ड फोन, और उस पर हमला कर देता है। पर गारो उसे डोज कर लेता है और वो सीधा जाकर उस डॉग के पास पहुँच जाता है। सब मॉन्स्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम यूनिकॉर्न की आवाजें सुनते हैं जैसे वो डॉग उसको खा रहा हो और उसके हॉर्न का कुछ हिस्सा गारो के पास आकर गिरता है। गारो कहता है तुमने तो कहा था ये दुनिया का सबसे हार्ड हॉर्न है। तभी सुपर माउस कहता है तुमने पूची को गुस्सा दिला दिया है, पूची उस डॉग का नाम है, वो एक डीमन लेवल थ्रेट है। गारो कहता है ये तो सिर्फ एक कुत्ता है। सुपर माउस बताता है हमारी पावर डिस्ट्रक्शन के लेवल से पहचानी जाती है, उसका थ्रेट लेवल ड्रैगन है, उसका नाम है ओवरग्रोन पोची। तभी पोची एक पावर बॉम्ब लॉन्च करता है, सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। सुपर माउस कहता है मैं इससे रीजनरेट कर लूंगा। गारो टेरियो को लेकर भागने लगता है। इसके बाद हम सैतामा को देखते हैं, वो मांगा को पढ़ रहा होता है और कहता है ये क्या अर्थक्वेक आ रहा है। वो कहता है इसको खत्म करने के बाद मैं पेट्रोल एरिया में जाऊंगा। हम देखते हैं कि हर तरफ डिस्ट्रक्शन मची हुई है। गारो और वो बच्चा दोनों सेफ हैं, पर गारो स्टोन के नीचे दबा हुआ है। हम देखते हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन, इसके मॉन्स्टर इतने पावरफुल हैं और पूची उस बच्चे पर बीम लॉन्च करने वाला होता है। पर तभी गारो उसकी तरफ भागता हुआ जाता है और कहता है अपनी नजर मुझ पे रखो और उस पर अटैक करने लगता है। पर उस कुत्ते पर उस अटैक का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद हम देखते हैं कि गारो उन अटैक की वजह से उस कुत्ते के बहुत ज्यादा पास आ जाता है और पूची उस पर बहुत ज्यादा पास से एक बहुत बड़ी पावर बीम लॉन्च करता है और ये अटैक सीधा हिट करता है गारो को। वो कहता है अब मुझे लग रहा है कि मैं खत्म हूँ, मैंने अभी आधा रास्ता ही पार किया था और कभी नहीं सोचा था कि एक मॉन्स्टर से लड़ूंगा। मैं तो एक हाई क्लास हीरो से लड़ना चाहता था, मैं नहीं चाहता था यहाँ पर मरना, मैं सिर्फ एक कोला पीना चाहता हूँ। पर हम देखते हैं कुछ समय बाद वो फिर से खड़ा हो जाता है और वो मॉन्स्टर उस पर फिर से बीम लॉन्च करने लगता है, पर वो सबको डोज कर लेता है और पूची उसके पीछे भागने लगता है पूरी बिल्डिंग में और गारो बिल्कुल सेंटर में होता है और वो बहुत सारी बीम लॉन्च करता है भागते हुए, जो कि सब हिट करती है गारो को। पर गारो ऊपर जाकर एक दीवार से लटक जाता है और जब वो कुत्ता उसके नीचे आता है वो उसके ऊपर कूद जाता है और एक बहुत ज्यादा तगड़ा पंच उस पर मारता है, पर पूची पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। गारो कहता है ये मेरा सबसे पावरफुल पंच था, पर इसका उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। पूची गारो को अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसे इधर उधर पटकने लगता है और जब गारो गिर जाता है उस पर एक बीम लॉन्च करता है और गारो उस बिल्डिंग के बहुत ज्यादा नीचे जाकर गिरता है, उसके ऊपर बहुत सारा मलबा गिर जाता है। गारो कहता है मुझे यहाँ से उठना होगा, पर वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता। ग्योरो वहाँ पर आ जाता है और कहता है तो वो जासूस तुम थे, मुझे लगा कि तुम मर गए होगे। मैं इसे देखकर हैरान हो गया। वो उसके ऊपर का मलबा अपने टेलीकिनेसिस पावर से
हटा देता है। गारो कहता है तो ये चीजों को ऐसे भी हैंडल कर सकता है। गारो ग्योरो को कहता है कि तुमने मेरे पीछे उन दोनों को क्यों भेजा, उनसे लड़ना काफी मुश्किल हुआ। तभी देखते हैं गारो की बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती। वो कहता है मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ग्योरो ग्योरो उसे कहता है तुमने कम टाइम में काफी ज्यादा लेवल अप कर लिया। हमें बताया जाता है वो है थ्रेड लेवल ग्योरो ग्योरो। ग्योरो ग्योरो कहता है चलो कुछ बात करें। इसके बाद हम सैतामा को देखते हैं, वो ब्रश कर रहा होता है। उसके बाद वो अपने ग्लव्स पहनता है और बाहर पेट्रोल के लिए चला जाता है। ग्योरो ग्योरो गारो से कहता है कि अभी तुम आधे ही मॉन्स्टर हो, पर टेरिफाइंग ये है तुम्हारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह है। तुमने आसानी से पोचे के कॉन्संट्रेटेड हीट ब्लास्ट को सह लिया, पर ये अभी भी इनफ नहीं है। मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा सबसे ताकतवर मॉन्स्टर बनने को। गारो कहता है तो तुम मुझे ट्रेन करोगे, क्या तुम मुझे टेलीकिनेसिस सिखाओगे। ग्योरो ग्योरो बताता है मैं ना तुम्हें साइकिक पावर सिखाऊंगा और ना ही मार्शल आर्ट। मैं जो तुम्हें सिखाऊंगा वो है सीक्रेट आर्ट ऑफ मॉइस्चराइजेशन। इसे अगर सिंपली कहा जाए, इंसान बार बार मरते हैं अपने दिमाग से या अपने बॉडी से, पर मैं उसको पीछे छोड़ता हुआ तुम्हें कुछ और ही बना दूंगा। ये साउंड तो सिंपल कर रहा है, पर ये काफी ज्यादा मुश्किल है। काफी व्यक्ति तो ये करने के साथ ही मर जाते हैं। मैं तुम्हें बिल्कुल हेल का एक्सपीरियंस दूंगा। तुम इतनी ताकतवर बन जाओ कि लेवल तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रखेगा। तभी गारो कहता है तुम जिस तरह बोल रहे हो तुमने ये काफी बार किया होगा। ग्योरो ग्योरो कहता है कुछ बार नहीं, मैंने ये काउंटलेस ह्यूमन और मॉन्स्टर्स पर किया है। अब मेरे लिए मॉइस्चराइजेशन आसान बन चुकी है, पर ये तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम ट्रांसफर करोगे तो तुम्हारा नेचुरल टैलेंट और फर्दर ग्रोथ मिलकर बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तुम शायद इसे हैंडल ही ना कर पाओ। मैं हमेशा से जानना चाहता था कि हम लिमिट और ग्रोथ को कैसे तोड़े। मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर को खिलाया, उनके ब्लड और सेल्स को बदला और उनमें फोर्स ब्रीडिंग करवाई। मैंने वो सब कुछ किया जो मैं सोच सकता था इस प्रोसेस पे जाने के लिए। मैंने इसके पीछे बहुत सारी मौतें देखी हैं और एक पहाड़ खड़ा हो चुका है मौतों का। हर बार ये प्रोसेस करने से लोग बस ताकतवर से ताकतवर ही होते गए हैं और उसके बाद मैंने अपना पहला सक्सेसर पाया, मॉन्स्टर लॉर्ड किंग अरुचि। पर तुम में उससे भी ज्यादा पोटेंशियल है। मैंने तुम्हारी लड़ाई देखी किंग द रीपर के साथ। जैसे तुमने उस दीवार को तोड़ा वैसे ही हम उस मॉइस्चराइजेशन प्रोसेस को तोड़ देंगे। तुम और ताकतवर से ताकतवर ही बनते जाओगे अगर तुम मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉलो करो। तुम बिल्कुल उरुचि की तरह बन जाओगे या तो उसे भी सरपास कर दोगे। ग्योरो गारो से कहता है चलो मेरी फोर्स को ज्वाइन कर लो और उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। कहता है मैं ही तुम्हें सबसे ताकतवर मॉन्स्टर बना सकता हूँ। हम दोनों मिलकर इस दुनिया से सारे हीरोज को खत्म कर देंगे। इससे मेरा सपना पूरा हो जाएगा। गारो कहता है मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ग्योरो कहता है मेरी तुम्हारे पर नजर है तो पीछे हटना कोई ऑप्शन नहीं। गारो कहता है मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो पीछे बैठे रहते हैं और लोगों को नीचे दबाकर उनसे काम निकलवाते हैं। तुम मुझे बस नीचे दबाना चाहते हो। ग्योरो ग्योरो हंसने लगता है और कहता है तुम तो सिर्फ बात ही कर सकते हो, मूव तो नहीं कर पा रहे। गारो मूव करने का ट्राई करता है। ग्योरो ग्योरो से बताता है ये है मेरी साइकिंग पावर, जिन्होंने टोर्नेडो और ब्लिजार्ड दोनों फेमस विच सिस्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया। मेरी पावर गॉडली है। गारो कहता है धीरे धीरे मुझे इसकी आदत पड़ रही है। ग्योरो ग्योरो से कहता है तो तुम मूव कैसे करोगे। गारो कहता है अपनी विल पावर से। ग्योरो कहता है इसकी अडेप्टिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो उस पर पत्थरों से हमला कर देता है और कहता है इसको संभालना कोई आसान बात नहीं, मुझे इसे अब पेन से ट्रेन करना होगा। और सारे पत्थर गारो पर दे मारता है। गारो उनसे पीछे हटकर उन पर मुक्का मारता है। गारो उन्हें बताता है इसकी कमजोरी है कि तुम एक वक्त पर एक पर ही कंट्रोल कर सकते हो, तुम बस मुझे पैरालाइज कर सकते हो, मुझे कुछ भी नहीं कर पा रहे। मुझे इससे बिल्कुल डर नहीं लग रहा और मुझे तो हंसी आ रही है कि तुम हो मॉन्स्टर एसोसिएशन को चलाने वाले दिमाग। अगर मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा तो सारे लोग खुद ही खत्म हो जाएंगे। हम गारो का ओरा देखते हैं, वो कहता है ये है हंटिंग टाइम। ग्योरो ग्योरो से कहता है हीरोज आते ही होंगे, मैं तुम्हारे साथ लड़कर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। सो लॉर्ड उरुचि आओ और इसे खत्म कर दो। हम देखते हैं कि सब कुछ हिलने लग जाता है। गारो कहता है ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं एक बड़े हाथ को जो गारो को पकड़ लेता है। ग्योरो ग्योरो उसे कहता है अब तो तुम्हें लक ही बचा सकता है। उरुचि गारो को बिल्कुल कसकर पकड़ लेता है जिससे कि गारो सांस भी नहीं ले पाता। इसके बाद ग्योरो एक चुटकी बजाता है। हम देखते हैं उरुचि की पूरी बॉडी। इसके बाद हम सैतामा को देखते हैं, वो कहीं पर जा रहा होता है और कहता है ये तो यहीं पर खत्म हो गई, मैं जानना चाहता हूँ कि इस मांगा में आगे क्या होगा। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर सब कुछ हिलने लग जाता है और वही आवाजें फिर से आने लगती है। तभी सैतामा कहता है ये तो बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, पर ऐसी चीजें असल में नहीं होती जैसे स्टोरी में लिखा हुआ है। एक एनिमी ऑर्गेनाइजेशन है, ये फाइनल बॉस वगैरह असल में एग्जिस्ट नहीं करते। इसके बाद हम 3 मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि सैतामा के पीछे खड़े होते हैं और कहते हैं ये सब तो क्रेजी हो रहा है। सैतामा उनमें से एक को मुक्का मारता है और उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देता है और बाकी दोनों
देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम लॉर्ड रुचि को देखते हैं जिसने गारो को पकड़ा हुआ था। ग्योरो नीचे आता है और कहता है इसे मारना मत, इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। इसके बाद लॉर्ड रुचि गारो को नीचे फेंक देता है। देखने से ऐसा लग रहा था गारो अब बिल्कुल भी हिल नहीं पाएगा, पर वो कुछ बैकफ्लिप मारकर वो पीछे चला जाता है और फिर से खड़ा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि गारो लॉर्ड रुचि के सामने कितना छोटा है। लॉर्ड रुचि अपने टेंटिकल्स के साथ गारो पर हमला कर देता है और एक उसकी बॉडी में जाकर लगता है और उसे दीवार पर जा फेंकता है। गारो का सारा ब्लड उसके मुंह से बाहर आ जाता है। ग्योरो कहता है ये होन्स बहुत ज्यादा ताकतवर है। ग्योरो कहता है इंसान बनने से पहले उसके पास ऐसा कुछ नहीं था, अब उसके पास है एक टेंटिकल्स जिसे वो फ्रीली कंट्रोल कर सकता है और उसकी रीच लाजवाब है। पर गारो इसके बाद भी खड़ा हो जाता है। ग्योरो कहता है मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। गारो कहता है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे यहाँ पर पहले ही होल था, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रुचि उस पर फिर से हमला करने लगता है। गारो उनमें से एक टेंटिकल के ऊपर चढ़कर उसके ऊपर भागने लगता है और उस बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। जो मॉन्स्टर्स वहाँ से खड़े होकर इस फाइट को देख रहे थे वो गारो की स्पीड की वजह से वहीं पर मर जाते हैं। अब रुचि भी उस बिल्डिंग के आसपास उस पर बहुत तेजी से अटैक करने लगता है। गारो उस बिल्डिंग के सामने बहुत तेजी से भाग रहा था और उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। ग्योरो कहता है ये तो और फास्ट होता जा रहा है। गारो कहता है भागने से कुछ नहीं होगा, मैं तो फिर से वहीं पर आ जाऊंगा, मुझे इस पर अटैक करना होगा। और गारो अब सीधा रुचि के फेस पर अटैक करने जाता है और कहता है अगर ये पहले एक इंसान था तो इसके विटल पॉइंट्स और कमजोरी वही होगी। पर हम देखते हैं कि उसके मुंह से एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है जो गारो को खाने की ट्राई करता है, पर गारो उससे बच जाता है। गारो कहता है ये क्या हुआ, पहले एक बड़ा सा कुत्ता और अब ये बहुत बड़ा वोम बॉस आया है। हम देखते हैं लॉर्ड रुचि अपने मुंह से आग निकालने लगता है और ग्योरो ये देखकर हैरान हो जाता है कि गारो इस हीट को आसानी से संभाल पा रहा था और इससे हर तरफ डिस्ट्रक्शन मच जाती है। हम देखते हैं लॉर्ड रुचि के टेंटिकल्स मुंह बन चुके हैं और वो एक ड्रैगन की शेप ले लेते हैं। वो सब लोग इकट्ठे ही आग निकाल रहे थे। वो आग की वजह से वो बिल्डिंग खत्म होने लगती है और तभी लॉर्ड रुचि एक मुक्का गारो के मारता है, पर गारो उसे आसानी से रोक लेता है। पर वो मुक्के की पावर इतनी थी कि वो उसे घड़ीसते हुए सीधा दीवार में दे फेंकती है और अब गारो उसमें फंसा हुआ था। ग्योरो उसे बोलता है लॉर्ड रुचि एक परफेक्ट लेवल, अल्टीमेट लेवल पर पहुंच चुका है, वो लेवल जहाँ पर तुम्हें हार माननी होगी, जहाँ पर गारो तुम इस इंसानी रूप में कभी नहीं पहुंच सकते। और उस पर हंसने लगता है। और तभी हम देखते हैं गारो फिर से खड़ा हो जाता है। वो कहता है मुझे हंसी मत दिलाओ, मेरे पे ये अटैक दोबारा काम नहीं करेंगे, मैं एक जीनियस हूँ, मैंने इन्हें बिल्कुल केयरफुली देख लिया है, अब तुम देखोगे मेरा जलवा। ये अभी भी मॉन्स्टर एसोसिएशन का गॉड नहीं है, ये कोई मॉन्स्टर गॉड नहीं है, इसमें एक चीज कम है। ग्योरो कहता है वो क्या है? गारो कहता है ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, इससे मुझे डर नहीं लगता, मैं तुम्हें बताऊंगा कि डर क्या होता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा डर। वो अपने मन में सोचता है मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ उससे कम है, पर मैं इसकी भरपाई अपनी टेक्निक से कर लूंगा। वो एक स्टांस लेता है। तभी ग्योरो से कहता है तुम ही अकेले जीनियस नहीं हो। लॉर्ड रुचि भी उसका स्टांस कॉपी कर लेता है। इससे गारो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना हाथ एक पीछे कर ब्लू ओरा लेकर आता है और रुचि पर अटैक करने के लिए जाता है। हम देखते हैं गारो पूरी तरह से रुचि के ड्रैगन से गिर चुका था और वो हार जाता है। ग्योरो कहता है इसका हीरो को हराने के लिए जज्बा हमारे लिए बहुत काम आएगा, ये एक मॉन्स्टर होकर भी बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह डिजायर नहीं रखता, क्या ये अभी तक अपनी ह्यूमैनिटी को खत्म नहीं कर पाया? मैं इसे सिखाऊंगा, इसे ब्रेन वॉश करूंगा, ये मेरे एक ट्रम्प कार्ड होगा, क्योंकि मुझे पता है हीरो एसोसिएशन के पास भी सिर्फ एस क्लास हीरो से कुछ ऊपर है। इसके बाद हम सैतामा को देखते हैं। वो कहता है इसी मैन होल से सारी आवाजें आ रही थी, पर ये अब रुक चुकी हैं और यहीं पर वन पंच मैन का एपिसोड 5 खत्म हो जाता है।